ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। संकल्पों में सफलता किसकी, बुद्धि में स्थिरता जिसकी। भाग 6। असंयमी का एक सौंदर्य है। ऋषि कहते हैं असंयमी का सौंदर्य ये है, सौंदर्य शब्द तो मैंने प्रयोग किया, कि उसके असंयम का एक मुख्य कारण होगा जो मूल होगा। वो एक मुख्य मूल कारण जो उसके असंयम का है, वही उसकी पूरी प्रकृति को असंयमी बना देता है। अगर उसमें आहार का कोई असंयम है तो उसके विहार और विचार को भी हिला देगा। अगर विचार का असंयम है तो विहार आहार को हिला देगा। अगर विहार का कोई असंयम है तो विचार आहार दोनों को साथ में हिला देगा। पर मूल में असंयमी का एक असंयम मुख्य होता है। उस पर अगर काम कर ले तो निश्चित जानो कि वो बाकी सबको बड़ी सहजता से नियंत्रण में ला सकता है। वो आया वो एक मुख्य असंयम उसके वर्तमान जीवन का नहीं होता। उसके अतीत से उसके विज्ञानमय कोश में, मनोमय कोश में, प्राणमय कोश में, अन्नमय कोश में जड़ें बिछाए हुए होता है। उसी को पहचानना है। यूं तो जो जीव चाहे वो अपने आत्म विश्लेषण से अपने मुख्य असंयम को बड़ी जल्दी पहचान सकता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब उसका मुख्य असंयम जागेगा, उसका अपना कोई बस नहीं चलेगा। उसके विचारों, कल्पनाओं में, धारणाओं में वो जागा वो असंयम आच्छादित हो जाएगा, हावी हो जाएगा। उसका कोई बस नहीं चलेगा, बेबस हो जाएगा। बेबस, बस वो कुछ नहीं कर पाएगा। यही पहचान है मुख्य संयम की। बाकी जितने असंयम होंगे उसके कारण उत्पन्न हुए, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल दिखाया, संभल जाएंगे, नियंत्रण में आ जाएंगे। पर वो एक मुख्य, वो तो संयम के प्रयासों को देख के ऐसे करता है, हट। कैसे करता है? हट। वो संयम के प्रयासों को कुछ नहीं समझता। इसीलिए साधक बार बार चीत्कार करते हैं, बड़ी चेष्टा करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, पर बस नहीं चलता। बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, हो नहीं पाता। अपने आप को बार बार कहते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि उस मुख्य असंयम के सामने बस नहीं चलता। वो इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली हो भी क्यों ना, क्योंकि उस एक असंयम को उस जीव ने अनेक जन्मों जिया है। किसी से आपकी जन्मों की दोस्ती हो तो उसके साथ घी खिचड़ी व्यक्ति यूं हो जाएगा, कहेगा ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। घी खिचड़ी हो जाएगा। उसी प्रकार उस असंयम के साथ भी रिश्ता वैसा ही है। पता नहीं 20 जन्मों से, 50 जन्मों से, 100 जन्मों से उस एक असंयम को जीते आ रहे हैं। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, अब बन गए साधक। अब बन गए साधक, अब वो पहचान में आ गया। पहले तो वो रस का स्रोत था, आनंद का, मजे का स्रोत था। उसको भोगना उपलब्धि लगती थी। अब खटकने लगा है। बस तो अभी भी नहीं चलता उसके सामने, उस असंयम, मुख्य संयम के सामने। पर अब क्या है?
अब खटकने लगा है, पीड़ा देता है। अब उस मुख्य असंयम का भोग भोग के भी मन प्रसन्न नहीं होता है ना? अब साधक होने के बाद उस मुख्य असंयम का भोग भोग के भी मन प्रसन्न नहीं होता, ग्लानि बनी रहती है, अधूरापन बना रहता है, कचोटता है मन भीतर। क्या है यार? हाँ, भोगते हैं, बार-बार भोगते हैं, असफल होके फिर भोगते हैं, दृष्टि उस भोग की तरफ लगी रहती है, जुटी रहती है। असंयम वाली बात हो रही है। पर अब उसके साथ दोस्ती निभाना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। दोस्ती छूट तो नहीं पा रही। किसके साथ? मुख्य असंयम के साथ। दोस्ती छूट तो नहीं पा रही, पर अब उसके साथ निभाना भी कोई सुखद अनुभूति नहीं रह गया। उस मुख्य असंयम को भोगते हैं और भोगने के बाद भी मुंह ऐसे बना रहता है। वो जो गहरा आनंद, वो जो उपलब्धि थी, जो सुख की व्याख्याओं में भी छू लेती थी, अब वो कदापि नहीं, अब पीड़ा है। छूटना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। मुख्य असंयम को पहचानना बड़ा आवश्यक है और एक साधक के लिए तो ये छोटी सी बात है। बाकी सारे असंयम उनको मत देखो। उनको एक बार तुमने पकड़ लिया, मैं साधकों से बात कर रहा हूँ। एक बार पकड़ लिया, बाकियों को तुम कहेंगे कि छोटी-छोटी शुरुआत और भी करो। देखना पड़ता है ना, दवाई किसके लिए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। एक बार मुख्य असंयम को पकड़ लिया, बाकी टिकेंगे ही नहीं, उनका कोई स्थान भी नहीं होगा। इसलिए उस मुख्य असंयम को पहचान कर उसके लिए एक योजना बनानी होगी, प्लानिंग। ऐसी प्लानिंग जो गहराई तक जाकर उस असंयम के साथ दो-दो हाथ कर ले। साधक कर सकता है, साधक वो प्लानिंग कर सकता है, निश्चित कर सकता है। क्या और कैसे? अगले सत्संग में। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।